Hello everyone. Today we are going to start our next topic medication error and drug interactions. ये हमारे हॉस्पिटल फार्मेसी का लास्ट चैप्टर है मेडिकेशन एरर और ड्रग इंटरेक्शन. इससे पहले हमने फार्माकोविजिलेंस कंप्लीट किया था. इसमें हमने एडवर्स ड्रग रिएक्शंस पढ़ी थी. अब हमें देखना है कि किस तरह से मेडिकेशन एरर किस तरह से आती है. सपोज आपका एडवर्स ड्रग रिएक्शन अगर हो रही है तो वो क्यों हो रही है, किस एरर की वजह से हो रही है इसमें. तो इसमें मेडिकेशन एरर और ड्रग इंटरेक्शन पढ़ना है. आज के इस लेक्चर हम जो कंप्लीट करेंगे वो पहला मेडिकेशन एरर कंप्लीट करेंगे. ठीक है. तो मेडिकेशन एरर, पहली चीज़ इंट्रोडक्शन. होता क्या है मेडिकेशन एरर? तो मेडिकेशन एरर मीन्स क्या होता है एक्चुअल में, जो भी आपके जो पेशेंट होते हैं दे आर कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द, जो भी आप मेडिसिनल वर्कर्स होते हैं, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जितने भी आपके मेडिसिन से रिलेटेड जो भी आपका स्टाफ होता है उस पर पूरी तरह से डिपेंड होते हैं. किस तरह से डिपेंड होते हैं? अपनी हेल्थ के लिए. जो भी हेल्थ इश्यूज़ है या उसको जो भी आपका प्रिस्क्रिप्शन ले रहे हैं तो वो उस पर क्या पूरा एक बिलीव करते हैं और डिपेंड होते हैं अपनी हेल्थ के लिए. अगर उसमें कोई एरर आता है, आपका मेडिकेशन एरर होती है, तो इट मे हार्म टू योर पेशेंट ऑल्सो, और उनका ट्रस्ट भी आपसे टूटता है. तो मेडिकेशन एरर किस तरह से हो सकती है आपकी? मेडिकेशन एरर किस तरह से आ सकती है आपकी? या तो प्रिस्क्रिप्शन में कोई एरर हो, या फिर डिस्पेंसिंग में एरर हो आपकी, या कंपाउंडिंग में एरर हो. किसी भी तरीके से कहीं से भी आपकी मेडिकेशन एरर हो सकती है इसमें. ठीक है. अब इसमें हम डेफिनेशन की बात करें तो पहली चीज़ एरर क्या होता है. एरर की डेफिनेशन की बात करें, सिंपली मेडिकेशन एरर की बात नहीं करें, कोई भी हम एरर की बात करें, एरर मतलब क्या होती है? मिस्टेक होती है. तो एरर का डेफिनेशन क्या है? अ फेलियर टू परफॉर्म एन इंटेंडेड एक्शन दैट वाज एप्रोप्रिएट अंडर द गिवन सर्कमस्टेंसेज. मतलब क्या हो गया? फेलियर टू परफॉर्म एन इंटेंडेड एक्शन. जो भी आपका एक्शन है, जो भी आपको एक परफॉर्म करना है, एक प्रॉपर गिवन सर्कमस्टेंसेज में जो भी आपको फंक्शन परफॉर्म करना है, वो अगर फेल हो जाए तो वो क्या होता है? उसकी वजह से क्या होता है? आपका एरर आ जाता है. और अगर हम मेडिकेशन एरर की बात करें इसमें, मेडिकेशन एरर की, तो एनी प्रिवेंटेबल इवेंट डेट में कॉज और लीड टू एन इनएप्रोप्रिएट मेडिकेशन यूज और पेशेंट हार्म वाइल इन द कंट्रोल ऑफ द हेल्थ केयर प्रोफेशनल, पेशेंट और कंज्यूमर. मतलब ये हुआ मेडिकेशन एरर. क्या होता है आपका? ये क्या है? एक एनी प्रिवेंटेबल. इसको ये एरर ऐसी है कि इसको प्रिवेंट कर सकते हैं. हमारे हाथ में है कि इस एरर को हम कैसे प्रिवेंट करें. ठीक है. इससे क्या क्या हो सकता है? इट में कॉज और लीड टू द एन इनएप्रोप्रिएट मेडिकेशन. इसमें जो है मेडिकेशन है वो प्रॉपर नहीं है, इनएप्रोप्रिएट मेडिकेशन है, और जो पेशेंट है, पेशेंट को भी हार्म हो रहा है इन द कंट्रोल ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स. बल्कि क्या है, जो भी आपकी प्रोसेस चल रही है सारी किसके अंडर में चल रही है? ये कंट्रोल ऑफ द हेल्थ केयर प्रोफेशनल, पेशेंट और कंज्यूमर. जो भी आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, पेशेंट है, आपके कंज्यूमर हैं, इनके पूरे कंट्रोल में से सारी चीज़ें हो रही है. उसके बावजूद आपके क्या हो रहा है? मेडिकेशन एरर आ रही है इसमें. ठीक है. और एक तरीका और है इसको डिफाइन करने का, अ डोज ऑफ मेडिकेशन डेट डेविएट्स फ्रॉम फिजिकल्स ऑर्डर एज रिटन इन द पेशेंट्स चार्ट और फ्रॉम स्टैंडर्ड हॉस्पिटल पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स. एक और है इसका मेडिकेशन एरर का डेफिनेशन. क्या होता है ये? अ डोज ऑफ मेडिकेशन की वो डोज जो कि किससे डेविएट हो रही है? जो आपका फिजिकल ऑर्डर है एज रिटर्न इन द पेशेंट के चार्ट में जो फिजिकल ऑर्डर दिया हुआ है उसका मेडिकेशन का, उससे अगर उसकी डोज अगर डेविएट हो रही है तो क्या होगा? और फ्रॉम द स्टैंडर्ड हॉस्पिटल की पॉलिसी उसकी प्रोसीजर से उससे डेविएट अगर हो रही है तो वो क्या हो जाएगी? आपकी मेडिकेशन एरर हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन. अब क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशन एरर. जो मेडिकेशन एरर है उसको कितनी क्लासेस में डिवाइड किया, कितने टाइप्स की मेडिकेशन एरर हो सकती हैं. तो इसको जो आइडेंटिफाई किया, जो एरर है उसको आइडेंटिफाई किया गया उसके टाइप के बेस पे, किस टाइप की वो एरर है उसके बेस पे उसको आइडेंटिफाई किया गया. तो ये कुछ इसकी टाइप्स हैं. तो वन बाय वन इसको हम डिस्कस करेंगे. पहला आपका जो है प्रेस्क्राइबिंग एरर. प्रेस्क्राइबिंग एरर मतलब क्या हो गया आपका कि ड्यूरिंग प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? जब डॉक्टर आपको जब मेडिसिन आपको लिख रहे हैं पर्चे में आपके, तो उसमें अगर कोई एरर आ रही है, गलती से कोई और दूसरी मेडिसिन लिख दी है या उसकी डोज गलत लिख दी है, तो वहाँ अगर एरर आ गई है तो जब प्रिस्क्रिप्शन में ही एरर अगर आ गई है तो क्या होगा? जो आगे जो पेशेंट है जो मेडिसिन लेगा वो उसके अकॉर्डिंग ही लेगा. तो प्रिस्क्रिप्शन में अगर गलत मेडिसिन है तो वो गलत ही मेडिसिन ले लेगा, और वो क्या कॉज करेगा? एक प्रिस्क्राइबिंग एरर कॉज करेगा. इसमें क्या हो सकता है? आपका डोज हो सकती है, या डोज गलत बता दी हो, या कुछ इंडिकेशंस गलत बता दी हो इसमें, क्वांटिटी अगर रॉन्ग हो इसमें. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगी? आपकी प्रिस्क्राइबिंग एरर हो जाएगी. दूसरा इसमें है ओमिशन एरर. ओमिशन एरर क्या होता है कि जो भी आपको ऑर्डर डोज दी गई है पेशेंट को, उसमें से अगर कोई छूट गया है, बाई मिस्टेक अगर कोई छूट गया है, कोई डोज अगर शेड्यूल के अकॉर्डिंग छूट गई है, तो वो क्या हो जाएगी? आपकी ओमिशन एरर हो जाएगी. कि जो भी आपका रेजिमेंट दिया है, जो भी शेड्यूल दिया है, उस ऑर्डर को ना फॉलो करते हुए अगर बीच में कोई अगर गैप आ गया है या कुछ शेड्यूल इसमें फॉलो नहीं हो पाया है, तो वो उसकी वजह से अगर कोई एरर आ रही है तो वो क्या हो जाएगा? आपका ओमिशन एरर हो जाएगी. देन रॉन्ग टाइम एरर.
रॉन्ग टाइम एरर में क्या होता है आपका, जो आपको टाइम शेड्यूल दिया हुआ है, अगर आपको मॉर्निंग का दिया हुआ है या बिफोर मील दिया हुआ है, नाइट दिया हुआ है या आफ्टरनून में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपने नहीं ली है ड्रग, आपकी मेडिसिन नहीं ली है, तो वो भी आपकी एक एरर है। तो रॉन्ग टाइम एरर क्या हो जाएगा कि इसमें गलत टाइम पे अगर ले लिया, सुबह की शाम ले लिया, शाम की जो मेडिसिन है वो सुबह ले ली है, तो वो क्या हो जाएगी आपकी रॉन्ग टाइम एरर। जो भी आपको इंटरवल, किस इंटरवल में आपको लेना है वो इंटरवल पूरा फॉलो करना है इसमें। देन अनऑथोराइज्ड ड्रग एरर में क्या होता है आपका, जो भी आपकी ड्रग है वो एक अनऑथोराइज्ड है, अनऑथोराइज्ड कंपनी की है या फिर अनऑथोराइज्ड आपने प्लेस से वो ड्रग ली है, तो उसकी वजह से कोई एरर आ रहा है तो क्या हो जाएगा वो आपका अनऑथोराइज्ड ड्रग एरर। देन इम्प्रॉपर डोज एरर, जो भी आपकी डोज दी गई है अगर वो इम्प्रॉपर है, आपको सपोज आपकी डोज 5 mg दी है, आपने 10 mg की अगर ले ली है तो वो भी आपकी एरर कॉज करेगी। ठीक है, जो भी आपको अगर डोज बताई गई है इसमें रेजिमेंट के अकॉर्डिंग, शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर बताई गई है, उससे अगर ज़्यादा हो जाती है आपकी, मोर और लेस, या ज़्यादा डोज ले लेते हैं तो भी आपके इसमें मेडिकेशन एरर आएगा, और अगर इससे कम डोज ले लेते हैं तो भी आपका मेडिकेशन एरर आएगा इसमें। देन रॉन्ग डोजेस फॉर्म एरर, डोजेस फॉर्म क्या होती है, जो भी हमारी ड्रग है या मेडिसिन है उसको हमने एक प्रॉपर डोजेस फॉर्म में बनाया गया है, जैसे कि आपका टैबलेट है, कैप्सूल है, सिरप है, ये सारी चीज़ें। अगर आपका सपोज उसको सिरप लेना है, आपको उसी आपकी अगर जो भी ड्रग है आपको उसमें सिरप आपको सजेस्ट की गई है तो आपको सिरप ही लेना है, न कि आपको टैबलेट लेना है। अगर टैबलेट बोला गया तो आपको टैबलेट ही लेना है उसमें। तो इस तरह की जो एरर होती है वो क्या होती है आपकी रॉन्ग डोजेस फॉर्म एरर। ठीक है, जो भी प्रेस्क्राइबर है जो भी डोजेस बताइए, डोजेस फॉर्म बताइए, उसी डोजेस फॉर्म में उस मेडिसिन को इनटेक करना है। रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक एरर, इनएप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक, कि वो उस ड्रग को कैसे लेना है। सपोज उसको वाटर में मिलाकर अगर लेना है, सपोज उसको दूध के साथ लेना है, सपोज उसको कुछ भी ऐसा फूड पाउडर के साथ में लेना है, तो अगर उसको फॉलो नहीं किया तो उसमें क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक। उस टेक्निक को किस तरह से उस डोजेस फॉर्म को इनटेक करना है वो टेक्निक फॉलो करते हुए हमें ड्रग लेनी है, अदरवाइज क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक एरर। देन डेटीरियोरेटेड ड्रग एरर, आपकी ड्रग अगर ऑलरेडी डेटीरियोरेटेड है आपकी तो वो भी आपकी एरर कॉज करेगी। सपोज वो आपका एक्सपायर्ड में भी क्या हो जाएगा आपका, अगर एक्सपायर्ड है, एक्सपायर्ड ड्रग है, ठीक है, या कोई फिजिकल या केमिकल चेंज इसमें आ गया है ड्रग में, फिजिकल या फिर कोई केमिकल चेंज अगर ड्रग में आ गया है तो वो ड्रग क्या कहलाएगी आपकी डेटीरियोरेटेड ड्रग हो जाएगी। उससे जो होने वाली एरर होगी वो क्या हो जाएगी डेटीरियोरेटेड ड्रग एरर हो जाएगी। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एरर। ठीक है, अब कोई भी हम जब ड्रग देते हैं हॉस्पिटल में, हम जो हॉस्पिटल्स होते हैं बड़े बड़े, तो जो भी हम मेडिसिन वगैरह में दी जाती है तो क्या करते हैं उसको प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि उस ड्रग का क्या इफेक्ट आ रहा है। सपोज ये मॉनिटरिंग अगर नहीं हो पाई है प्रॉपर, तो जो भी उसके कॉजेज हो रहे हैं पता नहीं लग रहे हैं, तो हो सकता है कि वो एरर कॉज हो जाए उसमें। ठीक है, अगर प्रॉपर उसका रिव्यू नहीं लिया गया है शेड्यूल का, जो भी उसका इफेक्ट आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा उससे मॉनिटरिंग एरर हो जाएगी। देन कॉम्प्लियंस एरर, कॉम्प्लियंस एरर तब होता है जो भी पेशेंट है वो उसको जो ड्रग है मेडिसिन उसको इनएप्रोप्रिएटली ले रहा हो या प्रॉपर तरीके से उसको इंटेक नहीं कर रहा हो, तो वो क्या हो जाएगा कॉम्प्लियंस एरर हो जाएगा। तो ये क्या है, कुछ क्लासिफिकेशन है एरर के। जो मेडिकेशन एरर है वो किस किस तरह की हो सकती है, तो आपके प्रेस्क्रिप्शन में भी हो सकती है एरर, ओमिशन की वजह से भी हो सकती है आपकी, रॉन्ग टाइम भी की वजह से हो सकती है, अनऑथोराइज्ड ड्रग की वजह से भी हो सकती है आपकी, इम्प्रॉपर डोज अगर है तो हो सकती है आपकी, रॉन्ग डोजेस फॉर्म अगर रॉन्ग है आपकी, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक जो है वो अगर रॉन्ग है, अगर ड्रग आपकी डेटीरियोरेटेड है, या फिर अगर उसमें मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, और अगर पेशेंट की कॉम्प्लियंस में कोई अगर प्रॉब्लम है तो वो एरर इसमें आ सकती है। इसमें ये आपकी मेडिकेशन एरर के क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका कॉजेज ऑफ मेडिकेशन एरर। अब मेडिकेशन एरर जो है वो टाइप्स तो उससे पढ़ लिया हमने, अब इसके मेन कॉजेज क्या होते हैं, तो मेडिकेशन एरर अगर आ रहा है इसमें तो वो इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, तो कुछ मेन कॉजेज हैं। फर्स्ट है आपका इसमें इनकम्प्लीट पेशेंट इन्फॉर्मेशन। इनकम्प्लीट पेशेंट इन्फॉर्मेशन में क्या हो जाएगा कि आपको पेशेंट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। किस तरह की इन्फॉर्मेशन, कि उस पेशेंट को कोई एलर्जी तो नहीं है, किसी मेडिसिन से एलर्जी तो नहीं है, या फिर वो कोई अदर मेडिसिन तो नहीं कोई इनटेक कर रहा है, अदर मेडिसिन। ठीक है, तो इस तरह की पूरी इन्फॉर्मेशन पेशेंट के बारे में होनी चाहिए कि उसको किस किस मेडिसिन से उसको एलर्जी है, या फिर वो पहले से कोई उसकी मेडिकेशन हिस्ट्री तो नहीं है, कुछ और मेडिसिन पहले से तो नहीं ले रहा है, तो उसकी नॉलेज पूरी तरीके से होनी चाहिए। तो इनकम्प्लीट पेशेंट इन्फॉर्मेशन। दूसरा अनअवेलेबल ड्रग इन्फॉर्मेशन, अगर ड्रग के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, कि कोई भी ड्रग है उसकी एक अप टू डेट वार्निंग होती है, वो प्रॉपर हमको पता होनी चाहिए। देन इनएक्सपीरियंस्ड और इनएडिक्वेटली ट्रेंड स्टाफ,
ठीक है। अब जो हॉस्पिटल होते हैं बड़े बड़े, उसमें अगर आपके जो भी स्टाफ वर्क कर रहे हैं वो अगर इनएक्सपीरियंस्ड है और इनएडिक्वेटली ट्रेंड है, कि मतलब वो प्रॉपर एक्सपीरियंस्ड नहीं है या उन्होंने उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है, वो स्टाफ अगर इसमें डील कर रहा है तो वो मेडिकेशन एरर को कॉज कर सकता है। टाइमिंग गलत कर सकता है, उसका जो डोजेज देना है वो गलत कर सकता है, उसका जो टेक्निक है देने की वो भी रॉन्ग कर सकता है। तो आपके इनएक्सपीरियंस्ड और इनएडिक्वेटली ट्रेंड स्टाफ से भी मेडिकेशन एरर हो सकती है। दूसरा इसमें मिसकम्युनिकेशन ऑफ ड्रग ऑर्डर्स। मिसकम्युनिकेशन में क्या आ जाएगा आपका, जैसे कि आपका पुअर हैंड राइटिंग है, पुअर हैंड राइटिंग, या फिर सिमिलर नेम की ड्रग है, सिमिलर नेम ड्रग्स, ठीक है। तो मिसकम्युनिकेशन ऑफ ड्रग ऑर्डर्स में क्या होता है आपका, जो भी आपके ड्रग ऑर्डर्स हैं उनमें अगर पुअर हैंड राइटिंग है, जो भी प्रिस्क्रिप्शन अगर मिल रहा है हैंड राइटिंग पुअर है तो उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि कौन सी ड्रग लेनी है, कौन सी ड्रग कौन सी है आपकी। देन आपका सिमिलर नेम ड्रग्स है, अगर कोई ड्रग्स है आपकी वो दो ड्रग आपकी सेम नेम की अगर है, उसमें सॉल्ट अलग अलग है तो उससे भी कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ये मिसकम्युनिकेशन, इससे मिसकम्युनिकेशन की वजह से भी क्या हो सकता है, इसमें मेडिकेशन एरर हो सकता है। देन फैक्टर्स सच एज सिमिलर प्रोडक्ट नेम और पैकेजिंग फ्रॉम फार्मास्यूटिकल कंपनीज। अब क्या हो सकते हैं कुछ इस तरह के फैक्टर्स, जैसे कि आपका कोई सिमिलर प्रोडक्ट नेम है या फिर पैकेजिंग है फार्मास्यूटिकल कंपनी से, क्या हो गया कि आपकी सेम नेम की ड्रग है जो आपकी सेम पैकेजिंग में अगर आ गई हैं तो क्या हो सकता है, इससे भी मेडिकेशन एरर हो सकती है। सॉल्ट अलग है और लगभग उनका नाम सेम है और एक ही पैकेजिंग में अगर आ गई, पैकेजिंग अगर प्रॉपर नहीं है तो उससे भी क्या हो सकता है, मेडिकेशन एरर हो सकती है। देन लैक ऑफ एप्रोप्रिएट लेबलिंग और एज ए ड्रग इज़ प्रिपेयर्ड एंड रीपैकेज इनटू स्मॉलर यूनिट्स। क्या होता है कि कोई भी ड्रग है उसको प्रिपेयर किया गया है, उसको रीपैकेज किया है स्मॉलर यूनिट्स में, तो अगर प्रॉपर एप्रोप्रिएट अगर लेबलिंग नहीं है उसकी तो इससे भी आपकी मेडिकेशन एरर हो सकती है। नेक्स्ट है आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या आ जाएंगे आपके, जैसे कि लाइटनिंग है, नॉइज़ है, ठीक है। तो ये वाले जो आपके लाइटनिंग है, नॉइज़ है, आपके इस टाइप के अगर इंटरप्शंस अगर आपके आ रहे हैं, कोई भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं आपके या मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, जब ड्यूरिंग प्रिस्क्रिप्शन या ड्यूरिंग डिस्पेंसिंग अगर इस तरह से आपके कुछ इंटरप्शंस आ रहे हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के, तो इससे भी क्या हो सकता है, मेडिकेशन एरर हो सकता है। देन जॉब स्ट्रेस, जॉब स्ट्रेस की वजह से भी क्या है, जो भी आपका स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, वो मेडिकेशन एरर कर सकता है। एक्सेसिव टास्क डिमांड लीड्स टू हाई वर्क ओवरलोड फॉर स्टाफ। क्या होगा, सपोज आपका बहुत ज़्यादा एक्सेसिव टास्क डिमांड है, जो आपके टास्क दिया है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव टास्क आपको दिया हुआ है, उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो उससे भी क्या होता है कि जो वर्कलोड है वो ज़्यादा हो जाता है, हाई वर्कलोड हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है स्टाफ के लिए, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, जो स्टाफ है वो मेडिकेशन एरर कर सकता है। देन वर्क शिफ्ट मोर एरर्स अकरिंग ड्यूरिंग द नाइट। अगर वर्क शिफ्ट की हम बात करें कि जो भी हमारा वर्क होता है हॉस्पिटल्स में या कहीं भी जो होता है, मेनली जो हॉस्पिटल्स होते हैं तो वहाँ 3 शिफ्ट में आपका काम चलता है, इसमें मॉर्निंग शिफ्ट, डे शिफ्ट एंड नाइट शिफ्ट चलती है। तो ज़्यादातर जो मेडिकेशन एरर के चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं, जो नाइट में जो आपका नाइट शिफ्ट वाला जो होता है उसमें आपका ज़्यादा मेडिकेशन की एरर हो। लैक ऑफ पेशेंट काउंसलिंग कॉज लैक ऑफ पेशेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर थेरेपी। ठीक है, पेशेंट काउंसलिंग क्या होती है कि जो भी आपका मेडिकल स्टाफ है, जो मेडिसिनल प्रैक्टिशनर्स है, वो क्या करते हैं, पेशेंट के साथ काउंसलिंग करते हैं, उनके बारे में पता लगाते हैं कि उनको एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है या पहले से उनको क्या थेरेपी दी जा रही है, किस चीज़ों से उनको क्या क्या इंटरेक्शन हुआ है, क्या क्या एडवर्स ड्रग इफेक्ट हुआ है उसमें। तो अगर उसकी अगर कमी है, उसकी अगर लैक ऑफ पेशेंट काउंसलिंग है तो उससे क्या हो रहा है, इट लीड्स द लैक ऑफ पेशेंट अंडरस्टैंडिंग। तो पेशेंट के बारे में समझ में नहीं आ रहा है उससे, और क्या हो रहा है, देन उसके थेरेपी के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, मेडिकेशन एरर के चांसेस हो। टू मेनी टेलीफोन कॉल्स, ठीक है, बहुत सारे टेलीफोन, सपोज आपके मेडिसिनल जो स्टाफ है उनके साथ बहुत सारे टेलीफोनिक कॉल्स आ रहे हैं तो उसकी वजह से भी मेडिकेशन एरर हो सकता है। देन टू मेनी कस्टमर्स, अगर बहुत सारे कस्टमर्स है तब भी इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है आपका। लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, अगर कॉन्सेंट्रेशन प्रॉपर नहीं है आपके ड्रग देते समय या प्रिस्क्रिप्शन के ड्यूरिंग या डिस्पेंसिंग के ड्यूरिंग, तो मेडिकेशन एरर हो सकता है आपका। स्टाफ शॉर्टेज, अगर कम स्टाफ है, अगर एक ही स्टाफ सारी चीज़ें मेंटेन कर रहा है तो भी उससे क्या हो सकता है, मेडिकेशन एरर हो सकती है। मिस इंटरप्रिटेटेड प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, जो आपका प्रिस्क्रिप्शन है वो मिस इंटरप्रिटेड है। अगर पुअर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस, जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है जो आपकी प्रैक्टिसेस है वो प्रॉपर नहीं है। डोज मिस कैलकुलेशंस, जो डोज की कैलकुलेशन करते हैं, कितनी टैबलेट देनी है कितनी नहीं देनी है इसमें, तो वो भी आपकी अगर मिस कैलकुलेशन हो रही है तो उससे भी आपकी मेडिकेशन एरर हो सकती है। तो ये सारे क्या हो गए आपके कॉजेज़ हो गए, जो मेन कॉजेज़ हैं आपके, कि इनसे क्या हो सकता है, मेडिकेशन एरर हो सकती है। नेक्स्ट है आपका मेडिकेशन एरर रिपोर्टिंग सिस्टम।
अब मेडिकेशन एरर रिपोर्टिंग सिस्टम कुछ बनाए गए हैं इसमें, जो कि क्यों क्या करते हैं, आपके मेडिकेशन एरर के बारे में क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, बताते हैं, पता लगाते हैं कि कहाँ किस तरह से एरर हो सकती है। इसमें आपके इंटेंसिव दो तरह के इसमें आपके सिस्टम है। अब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में क्या है, आपके मेडिकेशन एरर रिपोर्टिंग सिस्टम बनाए गए हैं पता लगाने के लिए कि कहाँ कहाँ आपके मेडिकेशन एरर हो रहा है, किस तरह के कॉजेज हो रहे हैं आपके। दो है इसमें मेनली आपका, एक तो इंटेंसिव मॉनिटरिंग सिस्टम है आपका, दूसरा है इसमें आपका स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग सिस्टम। जो पहला आपका इसमें है इंटेंसिव मॉनिटरिंग सिस्टम, इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूसली इसमें चेकिंग मॉनिटरिंग की जाती है कि कहाँ किस तरह से एरर हो रही है। मेनली आपका जो प्रेस्क्रिप्शन एरर है आपका, या डिस्पेंसिंग एरर है, या डोजेज एरर है आपकी, तो इन टाइप की इस टाइप की जो एरर है उनको क्या करते हैं, प्रॉपरली कंटिन्यूस वे में क्या होती है, इनकी मॉनिटरिंग की जाती है, पता लगाया जाता है कहाँ पर एरर आ रही है, देन उसको शॉर्ट आउट करते हैं। स्पॉन्टेनियस एरर में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग सिस्टम में क्या होता है आपका, जो कि आपका क्लिनिकल स्टाफ है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसमें कि उसको डिपार्टमेंट को इसकी इन्फॉर्मेशन दे, मॉनिटरिंग करके इन्फॉर्मेशन दे कि कहाँ आपका एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन हो रही है, आपकी कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो ये आपके दो टाइप के क्या हो गए, मेडिकेशन एरर रिपोर्टिंग सिस्टम। नाउ प्रिवेंशन ऑफ मेडिकेशन एरर, ठीक है। अब जो भी आपका मेडिकेशन एरर आया है उसका प्रिवेंशन किस तरह से, कैसे उसकी रोकथाम करते हैं, कैसे उसको प्रिवेंट करेंगे। सबसे पहला इसमें आपका है पेशेंट एजुकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रिवेंशन इसका है वो किस तरह से, पेशेंट एजुकेशन मींस पेशेंट को प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए, वो अपना वेल अवेयर होना चाहिए कि वो क्या चीज़, कौन सा मेडिकेशन ले रहा है, वो किस लिए ले रहा है, क्या उसके बेनिफिट, क्या उसके फ़ायदे हैं और क्या उसके एडवर्स ड्रग्स इफेक्ट हैं। तो पेशेंट को पूरी प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए इस चीज़ की, ठीक है। पेशेंट को मेडिकेशन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रक्शन, सम इंस्ट्रक्शंस टू पेशेंट्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं इसके लिए, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, टू प्रिवेंट द मेडिकेशन एरर, टू प्रिवेंट द मेडिकेशन एरर, सम इंस्ट्रक्शंस टू प्रिवेंट द मेडिकेशन एरर, ठीक है। क्या है वो इंस्ट्रक्शंस, नो द नेम, पहला इंस्ट्रक्शन है इसमें, नो द नेम एंड इंडिकेशंस ऑफ योर मेडिकेशंस। जो भी पेशेंट है उसको पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए कि कौन सी मेडिकेशन खा रहा है और उसके इंडिकेशंस की, उसके क्या क्या उसके फायदे और नुकसान, ये पता होना चाहिए। दूसरा इसमें, रीड द मेडिकेशन इन्फॉर्मेशन शीट प्रोवाइडेड बाय योर फार्मासिस्ट। जो भी आपको मेडिकेशन इन्फॉर्मेशन शीट प्रोवाइड की गई फार्मासिस्ट के द्वारा, उसको प्रॉपरली उसको रीड करना है। डू नॉट शेयर योर मेडिकेशन, जो भी आपको मेडिकेशन दी गई है उसको शेयर नहीं करना है, ऐसा नहीं फूड की तरह अपना मेडिकेशन भी शेयर करें, ऐसा नहीं करना है। चेक द एक्सपायरी डेट, जो भी आपकी ड्रग है, जो भी मेडिकेशन दिया गया है उसकी एक्सपायरी डेट को चेक करना है। एक्सपायरी डेट, चेक द एक्सपायरी डेट ऑफ योर मेडिकेशंस, कीप द मेडिकेशन आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। जो भी चिल्ड्रन है, छोटे बच्चे हैं, उनसे मेडिकेशंस को दूर रखना है। नेक्स्ट आपका लास्ट इसमें है, लर्न अबाउट पोटेंशियल ड्रग इंटरेक्शन, ठीक है। क्या करना है आपको, उनके पोटेंशियल के जो ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में और वार्निंग के बारे में अच्छे से पढ़ना है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो पहले पेशेंट को एजुकेशन होना चाहिए और कौन कौन से उनको इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। नेक्स्ट है प्रायर ऑथोराइजेशन, कि पहले से उसमें ऑथोराइज होनी चाहिए, जो भी ड्रग्स है, जो भी मेडिसिन है, उनका प्रायर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, ऑथोराइज्ड कंपनी से होना चाहिए, प्रॉपर ऑथोराइजेशन होना चाहिए उसका, मतलब वो ये ऑथोराइजेशन होना चाहिए कि वो प्रॉपर क्वालिटी है कि नहीं उसकी, प्रॉपर क्वालिटी, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना चाहिए, ड्रग प्रेस्क्राइब्ड होना चाहिए। देन इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रेस्क्रिप्शन रिकॉर्ड होना चाहिए। जो भी आप प्रेस्क्रिप्शन जो भी हो रहा है आजकल, क्या हो गया है कि बड़े बड़े डॉक्टर्स क्या करते हैं, कंप्यूटर से ही पूरा टाइप करके प्रेस्क्रिप्शन देते हैं। उससे क्या होता है कि भाई हैंडराइटिंग प्रॉब्लम भी नहीं होती है इसमें, जो भी आपका इसमें कि मिसमैचिंग भी नहीं होती है, मिसकम्युनिकेशन भी नहीं होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रेस्क्रिप्शन रिकॉर्ड फॉलो करना चाहिए। इसमें क्या होता है, इसमें पूरा डाटा भी होता है, पूरा जितने भी जो भी पेशेंट हैं जिसको प्रेस्क्रिप्शन दे रहे हैं, तो उनका पूरा डाटा होता है कि सपोज़ कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो डाटा को क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है इसमें। नेक्स्ट है आपका ई प्रिस्क्राइबिंग,
ठीक है, वही आपका सेम ई प्रिस्क्राइबिंग, आप कंप्यूटर के थ्रू प्रेस्क्रिप्शन कर रहे हैं। ये तो क्या हो गया, आपका रिकॉर्ड हो गया कि पूरा रिकॉर्ड है आपके, इसमें क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो इसमें हम क्रॉस चेक कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। ई प्रिस्क्राइबिंग ये हो गया कि जब भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो वो कंप्यूटर के थ्रू प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्या हो गया, इसमें प्रिवेंशन हो गया। अब आपका एक इसमें टेक्निक आती है इलेक्ट्रॉनिक डर। इलेक्ट्रॉनिक डर क्या होता है इसमें, DUR स्टैंड्स फॉर ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू। क्या हो गया है कि जो भी आपके फार्मासिस्ट आजकल क्या करते हैं, जो आपका जो ड्रग यूटिलाइजेशन का रिव्यू करने के लिए क्या है, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी को फॉलो किया। कंप्यूटर के थ्रू क्या करते हैं, जो भी ड्रग यूटिलाइजेशन हो रहा है उसका पूरा रिव्यू ले लेते हैं, वो एक रिकॉर्ड के फॉर्म में। किसके थ्रू लेते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक प्रेस्क्रिप्शन रिकॉर्ड के थ्रू पूरा रिव्यू ले लेते हैं वो। इसमें जो मेडिकेशन एरर है प्रॉपर, ठीक है, जो मेडिकेशन सेफ्टी इश्यूज़ है मेनली कहाँ पर एड्रेस होते हैं, इन ऑनलाइन ड्रग प्रोसेस में। उसमें क्या होता है एक्चुअली में, होता क्या है इस ड्रग प्रोसेस में, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। ड्रग डिजीज़ कॉन्ट्राइंडिकेशन, ड्रग डिजीज़ कॉन्ट्राइंडिकेशन, ड्रग ड्रग इंट्रैक्शंस, ड्रग ड्रग इंट्रैक्शंस, इनकरेक्ट ड्रग डोजेज, incorrect drug doses, inappropriate duration of drug treatment, drug allergy interactions, abuse और misuse। ठीक है, इसमें जो भी आपका इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक डर है उसमें मेनली फार्मासिस्ट ही इसमें पूरा जो रिव्यू है वो पूरा लेते हैं इसमें। और जो आपका डर है वो मेनली क्या है, ड्रग्स जो मेडिकेशन सेफ्टी इश्यूज़ हैं वो मेनली इसमें एड्रेस्ड होते हैं। एक ऑनलाइन डर प्रोसेस होती है, इसमें मेनली क्या क्या होता है आपका, ड्रग डिजीज़ कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में होता है, ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में, और इनकरेक्ट ड्रग डोजेस के बारे में आता है पूरा, इनएप्रोप्रिएट ड्यूरेशन ऑफ ड्रग ट्रीटमेंट आता है, ड्रग एलर्जी इंट्रैक्शंस या फिर क्लिनिकल अब्यूज़ और मिसयूज़ के बारे में पूरा होता है DUR प्रोसेस में। एक आपका इसमें नई टेक्नोलॉजी आई है इसमें, ऑटोमेटेड मेडिकेशन डिस्पेंसिंग। ठीक है, ऑटोमेटेड मेडिकेशन डिस्पेंसिंग, इसमें क्या हो गया है, अब ऑटोमेटेड वर्ड आ गया, मतलब यहाँ पे क्या है, पूरा ऑटोमेटिकली हो रहा है सारा, ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसमें क्या है कि जो भी डिस्पेंसिंग हो रही है आपकी, जो भी आपके फार्मासिस्ट हैं जो भी डिस्पेंसिंग कर रहे हैं वो सब क्या कर रहे हैं, आपका ऑटोमेटिकली कर रहे हैं। तो ऑटोमेटेड मेडिकेशन डिस्पेंसिंग में फार्मासिस्ट का जो वर्कलोड है वो काफ़ी कम हो गया है इसमें। फार्मासिस्ट को अब इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती डिस्पेंसिंग करने में, क्योंकि पूरा ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के थ्रू क्या हो रहा है, पूरा डिस्पेंसिंग हो रहा है इसमें। ठीक है, तो ये आपका ऑटोमेटेड मेडिकेशन डिस्पेंसिंग है। तो ये सारे क्या हो गए आपके जो मेडिकेशन एरर है उनको रिड्यूस करने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए ये सारे प्रोसीजर्स इसमें अपनाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज मेडिकेशन एरर। ठीक है, अब मेडिकेशन एरर को मिनिमाइज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए क्या क्या हम क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें हमारी फर्स्ट है नो सेल्फ मेडिकेशन। फर्स्ट है इसमें नो सेल्फ मेडिकेशन, मतलब ये है कि हम कोई भी मेडिकेशन अपने सेल्फ से ना लें। जो भी मेडिकेशन हमको लेना है, जो भी हमें दवाइयाँ लेनी है, वो विदाउट प्रेस्क्रिप्शन और अपने आप से ना लें, उसको प्रेस्क्रिप्शन के थ्रू ही लें, डॉक्टर को दिखा कर ही लें। दूसरा इसमें है ट्रैक ऑफ एक्सपायरी मेडिसिन एवरी 3 मंथ, मतलब जो भी आपकी मेडिसिन हैं, जो भी आपकी स्टॉक में रखी है, तो उनके एक ट्रैक को मेंटेन करना है। कैसे, एवरी 3 मंथ पे हमें क्या करना है, उसको चेक करना है कि उसकी एक्सपायरी डेट तो नहीं आ रही है। क्रैश कार्ट मॉनिटरिंग, क्रैश कार्ट मॉनिटरिंग करना, जो भी कार्ट में मेडिसिन वगैरह जो आ रही है उनकी हमें बराबर से मॉनिटरिंग करना है। ड्रग रिकॉल करना है, कौन कौन सी ड्रग हम परचेज कर रहे हैं, कौन सी आपकी एक्सपायर हो रही है, कौन सी ड्रग क्या इफेक्ट शो कर रही है। देन मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन बाय क्वालिफाइड डॉक्टर्स, जो भी हम मेडिकेशंस ले रहे हैं वो इट शुड बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द क्वालिफाइड डॉक्टर्स के द्वारा लेनी चाहिए। हाई अलर्ट मेडिसिन वेरिफिकेशन, जो हाई अलर्ट मेडिसिन हैं उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन भी होना चाहिए। देन नो यूजेज ऑफ सैम्पल मेडिसिन, जो सैम्पल मेडिसिन आती हैं जस्ट फॉर सैम्पल, उनको हमें यूज़ नहीं, उनको सैम्पल के लिए रखना है, उसको यूज़ नहीं लेना है। तो ये क्या है, कुछ आपकी
और भी इसमें स्ट्रेटेजीज है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्ट, अगर कोई ड्रग की एडवर्स ड्रग रिएक्शन है तो उसके बारे में भी रिपोर्ट तैयार करनी है। लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक मेडिसिन के बारे में देखना है, जो कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो एक सी दिखाई देती हैं या उनका जो नाम होता है, उनका जो साउंड आ रहा है वो भी आपका सिमिलर होता है, तो उनके बारे में अच्छे से देखना है। फॉलो द राइट्स ऑफ मेडिकेशन सेफ्टी, जो मेडिकेशन सेफ्टी के कुछ राइट्स फॉलो करने, क्या क्या राइट हो सकते हैं वो, राइट ड्रग मीन्स हमें करेक्ट जो भी हमारी प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, उसके लिए हमें राइट ड्रग लेनी है। राइट पेशेंट, मतलब जो ड्रग जिस पेशेंट को देनी है उसी को ही देनी है वो। देन राइट रूट, कि प्रॉपर राइट रूट से वो मेडिसिन दी जाए। देन राइट डोज, डोज शुड बी प्रॉपर। एंड राइट टाइम, जो टाइम दिया हुआ है उस टाइम पर ही उस मेडिसिन को लेना है। तो ये क्या है, कुछ आपकी इसमें स्ट्रेटेजीज हैं जो कि मेडिकेशन एरर को मिनिमाइज कर सकती है या पूरी तरह से उसको ख़त्म भी कर सकती है। तो नेक्स्ट है हमारा लासा ड्रग। लासा का फुल फॉर्म होता है लुक अलाइक और साउंड अलाइक। लुक अलाइक और साउंड अलाइक ड्रग्स क्या होती हैं, तो पहले डिफाइन करें। इनका फुल फॉर्म तो ये है लुक अलाइक और साउंड अलाइक, ऐसी ड्रग्स जो कि एक सी दिखती हैं या फिर उनका जो नाम है उनका साउंड क्या है, सिमिलर है। तो क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स दैट हैव सिमिलर एक्शंस ऑफन हैव सिमिलर साउंडिंग ब्रांड नेम्स। क्या होता है, ऐसी ड्रग, कुछ ऐसी ड्रग्स होती है कि उनका जो एक्शन है वो भी सिमिलर है और उनका जो ब्रांड नेम है, उनका जो साउंड आ रहा है, ब्रांड नेम का जो साउंड आ रहा है वो भी सिमिलर है। मतलब इनका जो नाम है वो नाम भी कुछ सिमिलर है और उनका जो एक्शन है वो भी सिमिलर है। तो वो क्या होती है, आपकी लासा ड्रग्स होती है। सर्टेन ड्रग्स हैव नेम्स डेट में अपीयर सिमिलर व्हेन केयरलेसली रिटन, लायबल टू कन्फ्यूजन, प्रॉब्लम्स आर लाइकली इफ द स्ट्रेंथ एंड डोज ऑफ द टू प्रिपरेशंस आर सिमिलर। होता क्या है, इसमें कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं कि जिनके नाम जो होते हैं वो सिमिलर लगते हैं, अगर उनको केयरलेसली अगर लिखा जाए तो वो दोनों ड्रग क्या होती हैं, आपकी बिल्कुल सिमिलर लगती हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, उससे क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। प्रॉब्लम मेनली कहाँ आती है कि जब उनकी स्ट्रेंथ है या डोज है वो दोनों प्रिपरेशन की सिमिलर हो, तो उससे क्या है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और एक की बदले दूसरी ड्रग का इसमें इंटेक हो जाता है। तो ये क्या होती है, आपकी लासा ड्रग्स होती हैं। कई केस में क्या होता है, मिस्टेक होती है क्योंकि इसमें कोई दूसरा इसमें वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई दूसरा सेकंड थॉट फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाती है, इसकी इनकी वजह से मिस्टेक हो जाती है। अब कुछ इनके रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं लासा ड्रग के साथ में। तो इलिजिबल राइट हैंड राइटिंग, पहली बात यह है कि सपोज आपकी दो ड्रग आपकी सिमिलर साउंडिंग कर रही हैं, नाम उनका सिमिलर है, तो हो सकता है कि हैंड राइटिंग की वजह से दो ड्रग बिल्कुल सेम लगे या एक ड्रग दूसरी की ड्रग तरह दिखाई दे इसमें। इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ ड्रग नेम्स, अगर प्रॉपरली आपको ड्रग नेम की नॉलेज नहीं होगी तो इससे हो सकता है रिस्क। न्यूली अवेलेबल प्रोडक्ट्स, कई अगर न्यू अवेलेबल ड्रग प्रोडक्ट्स होंगे तो उससे भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। सिमिलर पैकेजिंग और लेबलिंग, अगर दो तरह की आपकी ड्रग्स हैं तो उनकी जो पैकेजिंग है और लेबलिंग अगर सिमिलर है वो। सिमिलर स्ट्रेंथ, डोजेज फॉर्म्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अगर कोई ड्रग है उसकी स्ट्रेंथ सिमिलर है, उसकी डोजेज फॉर्म भी एक सी है और जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है। सिमिलर क्लिनिकल यूज़, और उनका क्लिनिकल यूज़ भी क्या है, सिमिलर है। तो ये आपके क्या हो सकते हैं, कुछ रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। अब है आपका इसमें सोर्सेस ऑफ एरर, तो एरर के क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं। लैक ऑफ नॉलेज ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, पहली चीज़ है आपका कि जो भी आपके रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है अगर उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, उनको नहीं पता होगा इन लासा ड्रग्स के बारे में, प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, तो वो क्या कर सकते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं और इससे क्या हो सकता है, आपकी मिस्टेक हो सकती है। तो लैक ऑफ नॉलेज ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को अगर इन चीज़ों की प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी। दूसरा, ड्यू टू नेग्लिजेंस, के नेग्लिजेंस की वजह से भी कुछ हम समटाइम्स क्या होता है, छोटी छोटी मोटी मिस्टेक को हम नेग्लिजेंस कर लेते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, इसमें एरर प्रोड्यूस हो जाती है। ड्यू टू लेस नंबर ऑफ फार्मासिस्ट ड्यूरिंग रश आवर्स, बहुत ज़्यादा रश अगर हो रहा है, पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उस टाइम पे अगर फार्मासिस्ट कम है तो उससे भी क्या हो जाता है, आपका ये एरर का सोर्स बन सकता है। तो ये आपके सोर्सेस ऑफ एरर है। अब इसमें कुछ एरर प्रोन मेडिकेशन पेयर्स हैं, ठीक है। तो इसमें जो लासा ड्रग्स हैं उनके कुछ पेयर्स हैं उनके जो एरर प्रोन, मोस्टली एरर प्रोन होती हैं, मतलब एरर के लिए ज़्यादा वो होती हैं, इनमें एरर कॉज हो सकती है। तो उसमें उनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और उन पेयर्स में कौन कौन से आते हैं, किस तरह की लासा ड्रग्स आती हैं वो दी हुई है इसमें। तो जैसे कि फर्स्ट आपका कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी में क्या आएगा आपका, लासा ड्रग्स, कौन सी वाली लासा ड्रग्स आएंगी इसमें, जो कि इसमें क्या हो आपका, सिमिलर ब्रांड नेम, उनका ब्रांड नेम सेम हो बट क्या है, उनका जेनेरिक कंपोजिशन अलग हो। ब्रांड नेम तो उनका सेम हो लेकिन उनका जेनेरिक कंपोजिशन अलग हो, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है क्योंकि उनका जेनेरिक कंपोजिशन अलग है, सिर्फ नेम ही उनका सेम है बाकी कंपोजिशन अलग है, तो उनका जो एक्शन होगा वो भी उनका अलग अलग हो। दूसरा है आपका इसमें सेकेंड कैटेगरी,
इसमें क्या है आपका कौन सी लासा ड्रग्स आएंगी जो कि इनका सिमिलर ब्रांड नेम हो एंड सेम और डिफरेंट जेनरिक कॉम्पोजिशन, ठीक है। जेनरिक कॉम्पोजिशन भी क्या समटाइम्स सेम होता है, तो ये भी आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। थर्ड है आपका इसमें थर्ड कैटेगरी में ऐसी लासा ड्रग्स इसमें क्या है ब्रांड नेम सेम हो लेकिन इसमें कुछ एडिशनल लेटर हो, ब्रांड नेम तो सेम हो लेकिन इसमें कुछ और एडिशनल लेटर दे दिए हो इसमें। फोर्थ कैटेगरी इसमें क्या होगा आपका, ये भी लासा ड्रग्स है, कौन सी वाली, सेम ब्रांड नेम ऑफ द एंटीबायोटिक ग्रुप, जो एंटीबायोटिक ग्रुप की होती है और ब्रांड नेम उनका सेम होता है। देन फिफ्थ कैटेगरी में आपका ऐसी लासा ड्रग्स आएंगी जो कि सेम ड्रग है बट डिफरेंट डोजेस फॉर्म, ड्रग सेम है लेकिन उनकी डोजेस फॉर्म क्या है, डिफरेंट है। सिक्स कैटेगरी में क्या होगी, ऐसी लासा ड्रग्स है जो सेम ड्रग है बट रिलीज कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट रिलीज कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके जो रिलीज कैरेक्टरिस्टिक्स है मतलब कितने टाइम पे रिलीज हो रही है ड्रग वो कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट। सेवंथ कैटेगरी में क्या आएगा आपका, सेम ब्रांड नेम डिफरेंट कंपोजिशन डिफरेंट कंट्री, ठीक है, ब्रांड नेम सेम होगा लेकिन कंपोजिशन अलग होगा उसका और अलग अलग कंट्री से होगा। एट्थ कैटेगरी जो है ऐसी लासा ड्रग्स जिनकी जो कि क्या है आपकी जेनेरिक ड्रग पेयर्स है, जेनेरिक ड्रग पेयर्स आपकी जो आती है, तो ये क्या हो गया आपकी कुछ एरर प्रोन मेडिकेशन पेयर्स होते हैं, ये जो पेयर्स है ये इनमें ज़्यादातर क्या होता है मेडिकेशन एरर होने के चांसेस है, लासा ड्रग्स के पेयर्स हैं। नाउ स्ट्रेटजीज टू अवॉइड एरर्स विद लासा मेडिकेशन, जब हम लासा मेडिकेशंस को फॉलो कर रहे हो, लासा मेडिकेशंस दे रहे हो तो उनके साथ में उनके साथ जो एरर हो रही है उनको अवॉइड करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करनी होती है। तो इसमें कुछ स्ट्रेटजीज है, जैसे कि पहला इसमें है टॉल मैन लेटरिंग, इसको हम अलग से पढ़ेंगे क्या होता है, यूज टॉल मैन लेटरिंग। दूसरा आपका इसमें प्रिस्क्रिप्शन शुड बी क्लियर, जो प्रिस्क्रिप्शन है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि उसमें दो स्पेलिंग सिमिलर लगे। देन चेक द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डोज फॉर द मेडिसिन डिस्पेंस, ठीक है। अब जो भी हम मेडिसिन डिस्पेंस कर रहे हैं तो उसके एप्रोप्रिएटनेस को चेक करें, जो डोज है उसकी एप्रोप्रिएटनेस को चेक करना है। कंसर्न पर्सन हैव एक्सेस टू द लासा लिस्ट, जो भी पर्सन है वो उसको एक कंसर्न पर्सन होना चाहिए, उसको पता हो लासा लिस्ट के बारे में। इवेल्युएट मेडिकेशन एरर, जो भी मेडिकेशन एरर हो रही है उसको टाइम टू टाइम क्या करना है, इवेल्युएट करना है, देखते रहना है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, कुछ स्ट्रेटजीज हो गई जिससे कि हम लासा मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ में होने वाली मेडिकेशन एरर को हम अवॉइड कर सकते हैं। अब इसमें रिस्क रिडक्शन एंड सेफ्टी इन्हेंसमेंट, अब कैसे हम रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं और कैसे हम सेफ्टी को बढ़ा सकते हैं, तो कुछ पॉइंट्स है इसमें आपके। सबसे पहले आपका इसमें ड्रग नेम का हमें ध्यान रखना है, ड्रग नेम, लेबल्स और पैकेजिंग, लेबल्स और पैकेजिंग, ठीक है। इस पर हम अगर प्रॉपर हमारा फोकस करें तो इससे रिड्यूस हो सकता है इसमें। नेक्स्ट देन आपका इसमें ड्रग प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ड्रग प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को जानकर। देन आपका इसमें मल्टीपल ड्रग कैरेक्टरिस्टिक्स, मल्टीपल ड्रग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। देन इसमें रिस्क ऑफ एरर विद इन केयर सिस्टम, रिस्क ऑफ एरर विद इन केयर सिस्टम, ठीक है। प्रिडिक्टेबल नेचर ऑफ एरर्स होते हैं, तो क्या हो सकता है कुछ रिस्क रिडक्शन ऑफ सेफ्टी एनहांसमेंट इन पॉइंट को हम कंसीडर करते हुए ड्रग नेम, लेबल, पैकेजिंग को, जैसे कि प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, मल्टीपल ड्रग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसमें रिस्क ऑफ एरर विद इन केयर सिस्टम क्या है और प्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ जो एरर्स है, इन सबको जानकर क्या कर सकते हैं हम, जो रिस्क है उसको रिड्यूस कर सकते हैं और सेफ्टी को भी इन्हेंस कर सकते हैं। अब इसमें कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, जो लासा ड्रग्स के साथ में जो मेडिकेशन एरर आ रही है तो उसमें क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो पहला इसमें है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लासा मेडिकेशंस। सबसे पहले तो हमें जो लासा मेडिकेशंस है उनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी आपकी लासा मेडिकेशंस है। देन प्रेस्क्राइबर्स रोल, जो प्रेस्क्राइबर है उसका मेन रोल होता है कि वो किस तरह से प्रेस्क्राइब कर रहा है, किस तरह से उसकी हैंडराइटिंग है, वो उसमें कोई कन्फ्यूजन तो क्रिएट नहीं हो रहा है। उसके बाद में आपका फार्मासिस्ट और डिस्पेंसर्स रोल, फार्मासिस्ट और डिस्पेंसर का रोल क्या होता है कि उसको प्रॉपरली जो भी उसका प्रिस्क्रिप्शन आया है उसको प्रॉपरली समझना है, उसके बाद में उसको आइडेंटिफाई करके देन उसको प्रेस्क्राइब करना, देन उसको डिस्पेंसिंग करना है। पेशेंट का भी यही रोल है कि मेडिकेशन जो भी है उसको देखे अच्छे से कि वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिमिलर एक तरह की ड्रग्स 2 बार खा रहा हो या फिर जो दी है उसके अलावा कोई और दूसरी वो मेडिसिन ले रहा हो। हॉस्पिटल का और इंस्टीट्यूशन का भी इसमें
मेन रोल होता है वो क्या, अलग से एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं, लासा ड्रग्स की अलग से लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं, उसमें पता होता है कौन कौन सी इसमें लासा ड्रग्स होती हैं आपकी। मैन्युफैक्चरर और रेगुलेटरी एजेंसी रोल, इनका भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये अलग अलग कुछ इसमें मेन जो है आपके जो प्रेस्क्राइबर्स है, फार्मासिस्ट है, पेशेंट है, आपके हॉस्पिटल से, इनका अलग अलग रोल होता है पॉसिबल सॉल्यूशन देने के लिए, लासा ड्रग से जो आपकी मेडिकेशन एरर हो रही है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। नेक्स्ट आपका इसमें है लास्ट टॉपिक, व्हाट इज टॉलमैन लेटरिंग। ठीक है, टॉलमैन लेटरिंग क्या होता है, ये क्या है, एक इट इज़ एन एरर प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी होती है। जो भी एरर है, मेडिकेशन एरर जो हो रही है उसके लिए एक प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी होती है, यूज्ड एज ए पार्ट ऑफ मल्टी फेसिटेड अप्रोच टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक मेडिसिन, नेम, कन्फ्यूजन एंड एरर। ये क्या होती है, एक एरर प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी है जो किसमें आपकी यूज़ हो रही है, एक अप्रोच है एक तरह की जो क्या कर रही है, जो आपके लुक अलाइक और साउंड अलाइक लासा जो मेडिसिन है उनसे होने वाली जो एरर हो रही है उनको, उनमें जो कन्फ्यूज़न हो रहा है उसको अवॉइड करने के लिए हम ये जो है टॉलमैन लेटरिंग यूज़ करते हैं। अब ये होता क्या है इसमें, ये क्या है आपकी टोपोग्राफिक टेक्निक है टॉलमैन लेटरिंग। ये क्या है, एक टोपोग्राफिक टेक्निक। इसमें क्या होता है, इस टेक्निक में कैपिटलाइजेशन कर देते हैं, कैपिटलाइजेशन, सिलेक्टिव कैपिटलाइजेशन, सिलेक्टिव। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, सिलेक्टिव कैपिटलाइजेशन कर देते हैं, टोपोग्राफिक टेक्निक होती है। इससे क्या होता है कि हमें डिफरेंशिएट करने में आसानी होती है। जो भी आपकी अगर सिमिलर ड्रग्स है तो हम उसको आसानी से डिफरेंशिएट कर ले, अगर उसमें कुछ वर्ड्स अगर कैपिटलाइज कर दिए जाए तो हमें उसमें आसानी से पता लग जाएगा। इसका पर्पस क्या है, टू हेल्प सेलेक्ट द प्रॉपर मेडिसिन। किस तरह से वर्क करता है, हाउ डज इट वर्क। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें हाउ डज इट वर्क, किस तरह से वर्क करता है जो आपका टॉलमैन लेटरिंग। उसमें एक्चुअल में होता क्या है, इट कंबाइंस लोअर एंड अपर केस लेटर्स। इसमें क्या है, जो अपर केस लेटर मतलब कैपिटल और स्मॉल लेटर्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, तो हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन लासा मेडिसिन नेम, लासा मेडिसिन नेम को डिफरेंशिएट करने के लिए हाईलाइट हो जाता है एक तरह से। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह देखो ये है ना, इसमें जैसे कि एक नाम ये हो गया आपका, एक ये नाम हो गया, तो इसमें भी देखो कुछ कैपिटल लेटर्स है, कुछ इसमें आपके स्मॉल लेटर, ऐसे ही आपके इसमें कुछ स्मॉल है कुछ कैपिटल है। तो इससे क्या हाईलाइट हो रहा है, इसमें हम इजी हमें दिखाई दे रहा है कि क्या इसमें डिफरेंस आ रहा है। वरना इसको वैसे ही अगर सिंपली हम लिख लेंगे, एक तरीके से लिख लेंगे तो फ्लूएक्सफाइन, ये वॉक्सा मीन, तो लगभग क्या हो रहा है, ये सिमिलर लग रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, ये डिफरेंशिएट हो रहा है। तो ये क्या है आपका टॉलमैन लेटरिंग। तो ये हमारा पूरा आज मेडिकेशन एरर का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।